नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कॉस्मिक हीलर्स के यूट्यूब चैनल पे। हमने इसके पहले वीडियो में मोटापे के जंग के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि मोटापा किस तरह से होता है और कौन कौन से तरीके से ये फैलता है और क्या क्या नुकसान मोटापे की वजह से हमें हो सकता है। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई आइकन के ऊपर क्लिक करके आप उस लिंक पे जा सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो आपको मददगार साबित होंगी मोटापे की बीमारी को समझने में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को विस्तार से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोटापा कौन कौन से कारणों से होता है और क्या क्या इसके नुकसान हमें शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिससे हम मोटापे के अगेंस्ट जंग जीत सकते हैं, मोटापे के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी इसकी होंगी बॉडी मास इंडेक्स को रेगुलरली मेजर करना। किस तरह से मेजर करते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। बॉडी मास इंडेक्स मेजर करने से हमारे करंट रिस्क फैक्टर्स और डिजीज़ का हमें अंदाज़ा आ जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है और करंट डिजीज़ क्या है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, इसका एक अंदाज़ा हमें आ जाता है। और बॉडी मास इंडेक्स को अगर हम रेगुलरली स्क्रूटिनाइज करें, अगर ये बढ़ते जा रहा है तो ये खतरे की घंटी होती है और हम तुरंत इसके ऊपर उपाय योजना कर सकते हैं। दूसरा, मोटापे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इफेक्टिव स्टेप रहेगा स्मोकिंग को बंद करना। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्मोकिंग बंद करने की वजह से वेट गेन हमें देखने को मिल सकता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि स्मोकिंग बंद करने के बाद में मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाता है और साथ ही साथ हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट गेन हमें स्मोकिंग की वजह से देखने को मिलेगा। लेकिन इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि मोटापा कम करना है तो स्मोकिंग करो, नहीं। स्मोकिंग इज ऑलवेज मोर इंजूरियस टू हेल्थ एज कम्पेयर टू ओबेसिटी। स्मोकिंग क्विट करने के साथ में हमें हेल्दी ईटिंग प्लान्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर हम हेल्दी ईटिंग प्लान फॉलो करेंगे स्मोकिंग छोड़ देने के बाद में, तो हमें इसका डेफिनेटली बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसकी तीसरी स्ट्रेटेजी है ग्रुप सेटिंग के अंदर मोटापे कम करने की कोशिश करना। जी हाँ, अगर एक अकेला इंसान मोटापा कम करने की कोशिश करेगा तो वो थक हार जाता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये मोटापे के खिलाफ लड़ाई लड़ नहीं सकता। कुछ दिनों तक के वो कोशिश करता है लेकिन फिर चीज़ें छोड़ देता है। ज़्यादातर लोग अकेले मोटापे से लड़ने की वजह से ही हार जाते हैं। अगर ग्रुप सेटिंग रहा तो एक दूसरे का मोरल लोग बूस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्पिटिटिवनेस होती है। और ऐसा पाया गया है कि ग्रुप सेटिंग में अगर लोग एफर्ट लेते हैं मोटापे के खिलाफ जंग लड़ने की, तो ग्रुप सेटिंग में हमें अच्छे और सस्टेनेबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ग्रुप सेटिंग का एक फ़ायदा ये है कि ट्रेंड प्रोफेशनल आपके ऊपर नज़र रखे होते हैं, आपके ऊपर ख्याल दिए रहते हैं। इस वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी कम होती है। चौथी इसकी स्ट्रैटेजी है डाइट प्लानिंग। अब डाइट प्लानिंग यानी लोगों का गैर समझ होता है कि हमें खाना पूरी तरह से छोड़ देना है, एक टाइम खाना ही नहीं खाना है, एक टाइम खाना खाना है। नहीं, डाइट प्लानिंग इस तरह से काम नहीं करता है। डाइट प्लानिंग में आपको प्रॉपरली फूड इंटेक किस तरह से ले रहे हैं इसको गिनना होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो और आपको कितनी एनर्जी रिस्ट्रिक्ट करना है। स्मॉल रिस्ट्रिक्शंस अगर हम डाइट के अंदर करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन के अंदर करते हैं, तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू लार्ज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 600 किलो कैलोरीज की एनर्जी को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो कंप्लायंस ज़्यादा रहेगा, बॉडी बहुत ज़्यादा कुछ छूट गया है हमसे खाने में ऐसा महसूस नहीं करेंगी और उसके साथ में कंप्लाई करेंगी और ज़्यादा दिनों तक के मैं 600 किलो कैलोरीज के डाइट को रिस्ट्रिक्ट करने में सक्सेसफुल रहूँगा एज़ कम्पेयर टू 1000 किलो कैलोरीज को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करने जाऊँगा तो बॉडी के अंदर डिप्राइवेशन की फीलिंग आएंगी और फिर बॉडी के अंदर क्रेविंग आएंगी। क्रेविंग आने के बाद में एक लेवल ऐसे आएंगी कि मेरा कंट्रोल मुझ पे से छूट जाएगा और फिर मैं वो सब चीज़ें जो डाइट प्लानिंग के अंदर बंद की है वो खाना चालू कर दूंगा और फिर से गिल्टी खुद को फील करूंगा और फिर से डाइट प्लानिंग को फॉलो करूंगा। सो ये डाइट गिल्ट का साइकिल, विशियस साइकिल होता है। ये ज़्यादातर हमें ऐसे केसेस के अंदर देखने को मिलता है जब हम ज़्यादा लार्ज किलो कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ज़्यादातर डाइट प्लान्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर डाइट प्लान्स हमें फैट खाने से रोकते हैं, तला हुआ पदार्थ खाने से हमें रोकते हैं और मीठा खाने की मनाही करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टारवेशन डाइट की सलाह देते हैं।
स्टारवेशन डाइट यानी पूरी तरह से भूखा रहना, पानी पे दिन निकालना, या फिर बहुत ही मिनिमम कैलोरीज का इंटेक करना और डाइट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना, भूखा जितना रह सके उतना भूखा रहना और वज़न को ड्रास्टिकली कम करना। हाँ, इससे वज़न तो कम होगा ही क्योंकि आप एनर्जी खा ही नहीं रहे हो, लेकिन ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि स्टारवेशन डाइट के अंदर मसल वेस्टिंग हमें प्रोफाउंड देखने को मिलता है। जो मसल्स का मास होता है वो एकदम से कम होना चालू हो जाता है क्योंकि उसे एनर्जी नहीं मिलती है, ना उसे प्रोटीन मिलते हैं प्रॉपर अमाउंट में, ना उसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ऐसे में मसल्स का वेस्टिंग हमें देखने को मिलता है और इसका असर हमें कई बार हार्ट के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो भी मसल्स का ही बना होता है। और ऐसे में कई बार हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है और अरिदमिया हमें हार्ट के अंदर डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है और इस वजह से हार्ट फेल होने के चांसेस हमें देखने को मिलता है। इसलिए स्टारवेशन डाइट की सलाह मैं बिल्कुल भी मेरे दर्शकों को नहीं दूंगा। स्टारवेशन डाइट इज ऑलवेज हार्मफुल। डाइट प्लानिंग अगर आपने की है और आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कुछ खानों के पदार्थों को, तो हो सके तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस घर के खाने में सभी के लिए लागू करें, तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हमें हमारी आदतें पूरी तरह से बदलनी होंगी। ये सोचना कि हम कमाते किस लिए, खाने के लिए तो कमाते हैं, तो हम खाएंगे नहीं क्या, ये सोचना काफ़ी गलत है। शारीरिक श्रम के हमारी जो सोच है और जो खान पान के बारे में जो हमारी ट्रेडिशनल सोच है, इसे हमें बदलने की ज़रूरत है। फिज़िकल एक्टिविटी हमें करना इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी एकदम से स्टार्ट कर दे कि मुझे आज वज़न कम करना है तो मैं जा रहा हूँ और एकदम से फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हमें फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, हमारे बॉडी के टॉलरेंस लेवल हमें टेस्ट करनी होती है और फिर धीरे धीरे हमें वो एक्टिविटी बढ़ाते जानी है। अगर हम रोज़ाना 30 मिनट तेज़ी से चलें, सिर्फ डेली 30 मिनट्स अगर हम तेज़ी से चले, ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो भी महीने में हमारा 1 किलो तक का वजन कम हो सकता है अगर प्रॉपर डाइटरी प्लान फॉलो करें तो। इसकी एक और स्ट्रेटेजी है वेरी लो कैलोरी डाइट की। ये खासकर उन लोगों के अंदर हम इम्प्लाई करते हैं जिनकी बॉडी मास इंडेक्स 35 या 30 के ऊपर है। वेरी लो कैलोरी डाइट के अंदर जो वेट लॉस का रेशो होता है वो 1.5 से 2.5 किलो पर मंथ का हमें देखने को मिलता है। कन्वेंशनली अगर हम वेट लॉस की कोशिश करते हैं तो सिर्फ आधा से 1 किलो ही वज़न हमारा महीने में कम हो सकता है। वेरी लो कैलोरी डाइट भी स्टारवेशन डाइट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे वेरी लो कैलोरी डाइट के अंदर हम थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं बॉडी के। वेरी लो कैलोरी डाइट कभी भी कोई प्रोफेशनल के देखरेख में ही पॉसिबल है, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। वेरी लो कैलोरी डाइट का अच्छी बात यह है कि वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन बुरी बात यह है कि उतने ही जल्दी ये गेन भी हो जाएगा अगर आपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करे तो। कोई भी डाइटरी प्लान आपको फॉलो करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको प्रोटीन इंटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल देना है। रोज़ की मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन मेल्स के अंदर और 40 ग्राम प्रोटीन फीमेल्स के अंदर इंटेक होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि मसल डिग्रेडेशन ना हो, वज़न तो कम हो लेकिन मसल्स का वेस्टिंग हमें देखने को ना मिले। इसलिए प्रोटीन का इंटेक काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलता है। आइए अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो वेट लॉस में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली दवा है कलकेरिया कार्ब 30। कलकेरिया कार्ब 30 उन महिलाओं के लिए जो थोड़ी सी गोरी होती है, थोड़ी सी पहले से ही ओबेज होती है, बचपन से थोड़ी सुस्त होती है, मोटी होती है, ऐसे महिलाओं के अंदर हमें ज़्यादातर कलकेरिया कार्ब के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। महिलाओं या पुरुष हो, पुरुष भी थोड़े थुलथुले से होते हैं, सुस्त होते हैं, पसीना इन्हें बहुत आता है, ऐसे लोगों के अंदर कलकेरिया कार्ब काफ़ी कारगर साबित होता है। ऐसे लोगों के अंदर कलकेरिया कार्ब 30 के 5-5 बूंद सुबह शाम आपको पानी के अंदर देना होता है, जिससे इनका वेट लॉस करने में हेल्प हो सकती है। दूसरी रेमेडी है फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू। ये फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू या मदर टिंचर ये काफ़ी इफेक्टिव है। 20 बूंद सुबह शाम पानी के अंदर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू के अंदर फैट बर्न करने की एक कैपेसिटी होती है। हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये फैट बर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं। तीसरी रेमेडी है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस खासकर उन औरतों के लिए जिनकी माहवारी बंद हुई है। माहवारी तक के तो वज़न ठीक था, लेकिन माहवारी बंद होने के बाद में हमारा वज़न बढ़ना चालू हुआ।
ऐसी महिलाएं जब कंप्लेंट लेके आती है तब उन्हें ग्रेफाइटिस 30 की 5-5 बूंद का सेवन दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। फाइटोलक्का क्यू या फाइटोलक्का मदर टिंचर भी एक बेहतरीन दवाई है जो कई लोग देते हैं। इसके तो कई टैबलेट्स भी हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल देखने को मिलते हैं जो स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फाइटोलक्का क्यू भी फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू की तरह ही फैट से लड़ने की क्षमता रखता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी इससे जुड़े रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स मिले हैं, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो आने वाले दिनों में और इसके पहलू के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी होम्योपैथी का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्ते।